जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह पड़ेगा पाला। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह पड़ सकता है पाला। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं शीतलहर का अंदेशा। ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी चलेंगी सर्द हवाएं। रायलसीमा का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे। मैदानी हिस्सों में हरियाणा का हिसार रहा सबसे ठंडा इलाका। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छा सकता है कोहरा और कहां चल सकती है शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पाले का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर का अंदेशा। उत्तर प्रदेश में भी आज और कल कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं चलेगी सर्द हवाएं। ओडिशा में भी आज इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी छा सकता है घना कोहरा। मौसम से जुड़ी खास खबरों के बाद अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए देखते हैं आने वाले 2 दिनों में कहां हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज और कल कहीं कहीं बारिश होगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में भी अभी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बिहार और झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अभी बादल नहीं बरसेंगे। पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बारिश की उम्मीद नहीं है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह कोंकण और गोवा में भी फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही गुजरात में भी अभी बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश का अनुमान नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहाँ केरल के कुछ हिस्सों में आज बारिश हो सकती है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश की उम्मीद नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में भी मौसम साफ रहेगा। इसी तरह कर्नाटक में भी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 2 दिन छुटपुट बरसात हो सकती है। तो अभी आपने देखी मौसम पूर्वानुमान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट और अब देख लेते हैं मौसम की चाल। नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं हुई बरसात। केरल में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरसा। लक्षद्वीप में कहीं कहीं बारिश देखी गई। पंजाब में कई जगह शीतलहर चली। हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह चली सर्द हवाएं। उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह चली शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं सर्द हवाएं चली। मौसम के हाल के बाद अब देख लेते हैं तापमान की स्थिति। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के अनेक स्थानों पर, जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड की भी कुछ जगहों पर तापमान की यही स्थिति रही। मध्य महाराष्ट्र और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान कर्नाटक के मंगलुरु में रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा।
केरल के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसी तरह तमिलनाडु पुडुचेरी में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं विदर्भ में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। इस बीच देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। आज खेती किसानी में हम बात करेंगे झारखंड, बिहार और उड़ीसा के किसानों के बारे में। जी हां, आपको बताएंगे कि इन इलाकों में अगर आपने फसलें ली हैं तो मौसम के अनुसार विशेषज्ञों की राय को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, अच्छी फसल मिल सके। तो आइए देखते हैं खेती किसानी से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। बिहार में गेहूं के खेत में सिंचाई करे किसान। गेहूं की बुवाई कर सकते हैं, साथ ही मक्के के खेत में निराई कर ले। किसान फसलों की देखभाल करते रहें। यहाँ टमाटर और आलू में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू और टमाटर में कीटनाशक का छिड़काव करें। तो वहीं प्याज की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। काबुली चना की भी बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई कर सकते हैं किसान। धान के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। अभी मूंग और मसूर की बुवाई करते रहें। मूंग और मसूर में सिंचाई कर लें। इसी तरह सरसों की भी बुवाई करें। सरसों में सिंचाई भी कर सकते हैं। झारखंड में गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले। गेहूं की बुवाई करते रहें। किसान राई की भी बुवाई कर ले। इस समय अरहर में फफूंदी लगने की संभावना बन रही है। ऐसे में अरहर में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके साथ ही आलू की रोपाई कर सकते हैं और आलू में सिंचाई भी करें। ओडिशा में मूंग और उड़द की बुवाई कर लें। साथ ही मटर की भी बुवाई कर सकते हैं। यहाँ सरसों के खेत से घास फूस निकालने का काम करें। अभी बैंगन को कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा टमाटर की बुवाई कर लें। टमाटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध करें। गेहूं की बुवाई भी कर सकते हैं किसान। ओडिशा में लाल मिर्च में निराई और गुड़ाई का काम करें। लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक भी डालें। लाल मिर्च में सिंचाई भी कर लें। किसान फूल गोभी की रोपाई करें। तो ये थी हमारी खेती किसानी पर विशेष रिपोर्ट, जिसमें हमने आज जानकारी दी झारखंड, बिहार और उड़ीसा के किसानों को कि उन्हें अपनी फसलों को लेकर कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। हमारे किसान अगर अधिक लाभ चाहते हैं तो परंपरागत फसलों के अलावा उन्हें ऐसी फसलें भी लेनी चाहिए जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो, जिन्हें हम नकदी फसलों के नाम से भी जानते हैं। आज इसी सिलसिले में आपको जानकारी देंगे नींबू के बारे में। खास तौर से नींबू की कागजी कला किस्म का अगर हमारे किसान चुनाव करते हैं तो उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कि नींबू की खेती से जुड़ी कौन सी खास बातें हैं जिसका हमारे किसान ध्यान रख के अच्छा लाभ ले सकते हैं। देखते हैं रिपोर्ट।
कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें। तो आज की फसल में हमने आपको जानकारी दी नींबू की खेती के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में क्या खास है आज। मणिपुर में सरसों की बुवाई करने किसान मक्का और मसूर की बुवाई कर सकते हैं। आलू में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का छिड़काव करें। खड़ी फसलों में सिंचाई कर सकते हैं। मिजोरम में तिल की कटाई का काम करें। सोयाबीन की भी कटाई करें। प्याज की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। मिजोरम में आलू की रोपाई कर सकते हैं किसान। मिजोरम में सरसों में सिंचाई करते रहें। मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें थी। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। त्रिपुरा में गोभी के खेत में सिंचाई करें किसान। सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। त्रिपुरा में सरसों और मटर की बुवाई करें। नागालैंड में अदरक की कटाई कर सकते हैं। अभी गोभी में कीट लगने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से गोभी में कीटनाशक का छिड़काव करें। नागालैंड में आलू में निराई कर लें। आलू के खेत से खरपतवार निकालने का प्रबंध करें। आलू के खेत में पर्याप्त नमी को बनाए रखें। मटर के खेत में सिंचाई करते रहें।
मौसम अनुसार खेती के बाद आइए देख लेते हैं मौसम की खास खबरें मौसम की झलकियों में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पाले का अनुमान। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह पड़ सकता है पाला। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ जगह शीतलहर का अंदेशा। उत्तर प्रदेश में भी आज और कल कहीं कहीं चलेगी शीतलहर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज कहीं कहीं चलेगी सर्द हवाएं। ओडिशा में भी आज इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कहीं कहीं छाएगा घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी छा सकता है घना कोहरा। तो ये थी मौसम से जुड़ी झलकियां। आइए अब नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही फिलहाल मौसम खबर में इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।